अमेरिका पहले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का दावा कर रहा है। दावा तो यह भी है कि मुश्तबा खामेनेई इस वक्त कोमा में है और उनका इलाज ईरान के कोम शहर में जारी। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि इस बार ट्रंप के निशाने पर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है। क्या क्या निशाने पर रह सकता है मैं आपको बताता हूं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के सारे पुल को तबाह कर देंगे और इस एक्शन के लिए उन्होंने स्पेशल ब्रिज डे नाम का ऐलान किया था। दरअसल ईरान के सभी पुलों को तबाह करने का मकसद अमेरिका पाले बैठा है। सड़क और सप्लाई लाइनों को ठप करना अमेरिका चाहता है और उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। दूसरा, ट्रंप के निशाने पर ईरान का तेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो कई बार कह चुके हैं कि उनके निशाने पर खर्ग आइलैंड है और ईरानी तेल के कुएं हैं। इजराइल पहले ही साउथ पार्ट्स में गैस फील्ड के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला कर चुका है और माना यह जा रहा है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद यह हमले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज हो सकते हैं। तीसरा, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स इस युद्ध की शुरुआत के पहले दिन से ही अमेरिका के निशाने पर रही। अमेरिका ने ऐलान किया था कि युद्ध शुरू करने का मकसद ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना है और डेडलाइन खत्म होने पर अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने से तो किसी भी कीमत पर नहीं चूकेगा। ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर अगर अमेरिका और इजराइल ईरान को वाकई में स्टोन एज में पहुंचाने की हद पर उतर जाए तो वो इस मीठे पानी के प्लांट को भी निशाना बनाएंगे और इसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम पॉसिबली उनके सभी डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा देंगे। पांचवी बड़ी बात, ईरान के एयरपोर्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के निशाने पर होंगे। वैसे तो अमेरिका के लिए यह नो ब्रेनर होगा, यानी हर साल हर हाल में अमेरिका और इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उनके हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना चाहेंगे। तो ये अमेरिका वो कोशिशें कर सकता है जिससे कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और ट्रंप के बयानों में यह समझ में आए कि कहां कहां हमले हो सकते हैं। इधर ईरान का मनोबल तोड़ने के लिए सबसे पहले अमेरिकी सेना के टारगेट होंगे उसके न्यूक्लियर प्लांट, ताकि उनके पूरे यूरेनियम स्टॉक को वो कब्जे में लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दें। वैसे तो ईरान में कई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन अमेरिका किन पर सबसे पहले कब्जा करेगा अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। इनमें सबसे पहला है बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दरअसल यहां ईरान का इकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे उसने रूस की मदद से बनाया और अगर यहां से रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ तो यह महाविनाशकारी साबित होगा। इस रिसाव से फारस की खाड़ी तक जहरीली हवा हो सकती है और ऐसे में कोशिश यह की जाएगी कि सबसे पहला निशाना इसे बनाया जाए। दूसरा, नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट। यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल है। यहां सैकड़ों फीट की गहराई में सेंट्रीफ्यूज है और यहां यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया जाता है और अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े हिस्से को खत्म कर देगा। आपको याद होगा ना, जून 2025 वाला अटैक जो अमेरिका ने किया था वो इसी न्यूक्लियर प्लांट पर किया था और जिसको लेकर अमेरिका कह रहा था कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया है। हालांकि बाद में ये बातें सिर्फ अफवाहें साबित हुई। तीसरा न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो का। ये फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये कोम की पहाड़ियों में गहराई में छिपी गई, ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी से माना जाता है। पहले कि बहुत देर हो जाए समझौता कर, ट्रंप की इसी धमकी की वजह से माना जा रहा है कि डेडलाइन खत्म होते ही वो ईरान के लगभग सभी पुलों को तबाह कर देंगे। और इनमें कौन कौन से पुल हो सकते हैं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनमें सबसे पहला नंबर हो सकता है तेहरान और करज को जोड़ने वाला हाईवे का पुल, क्योंकि ये गिरेगा तो तेहरान सिर्फ एक टापू में तब्दील हो जाएगा। लॉजिस्टिक और सैन्य मदद एकदम बंद हो जाएगी और इसके चलते ये निशाने पर हो सकता है अमेरिका के। इसके अलावा कारून नदी पर मुख्य ब्रिज ईरान के लिए काफी ज्यादा अहम है। इन्हें आप मिलिट्री, लॉजिस्टिक और तेल ट्रांसपोर्ट की ईरान के लिहाज से रीढ़ मानते हैं। अगर ये गिर जाए तो साउथ वेस्ट ऑयल रीजन पूरी तरह से ईरान में कट जाएगा। तेहरान, इस्फहान और शिराज हाईवे के पुलों को भी अमेरिका निशाना बना सकता है क्योंकि ये सेंट्रल ईरान की धड़कन मानी जाती है। अगर ये पुल गिर गए तो नॉर्थ साउथ का संपर्क आपस में कट जाएगा। इससे होगा यह कि सैन्य मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाएगा और इस जंग में ईरान कहीं ज्यादा पीछे जा सकता है। युद्ध के समय में पलायन लगभग असंभव हो जाएगा। जो जहां है वो वहीं फंस जाएगा और इन पुलों को इसीलिए अमेरिका जो है वो तबाह करना चाहता है। और यही वजह है कि जब स्ट्रेटेजिक हमले की बात होती है तो अमेरिका की ओर से कहा जाता है कि हम कुछ मिनटों में ईरान को तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम सारे पुलों को उड़ा देंगे या सारे कनेक्टिविटीज को काट देंगे। ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर प्लांट्स को भी तबाह करते हैं। उनके निशाने पर कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं। इनमें दमावंड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, तेहरान के पास करीब 2000
868 मेगावाट का यह पावर प्लांट ईरान की ऊर्जा शक्ति का आधार माना जाता है। अगर अमेरिका ने इसे निशाना बनाया तो सिर्फ तेहरान में ब्लैकआउट नहीं होगा, बल्कि ईरान की इंडस्ट्रीज, वहां के अस्पताल और पूरी अर्थव्यवस्था कुछ मिनटों में ठप हो जाएगी। इसके अलावा शाहिदी सलीमी पावर प्लांट, जो कि रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नेका पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और यह सिर्फ एक पावर ग्रिड नहीं है, बल्कि उत्तरी ईरान की लाइफलाइन मानी जाती है। यह तबाह हुआ तो मांजदरान से लेकर तेहरान तक पावर क्राइसिस की ऐसी लहर आएगी जिससे उबरने में ईरान को दशकों लग सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका कहता है कि हम इनको पाषाण युग में ले जाएंगे। इसके अलावा शहीद राजाई पावर प्लांट, और अगर यह पावर प्लांट धुआं हुआ तो ईरान की फौज की हलचल, रडार सिस्टम और सप्लाई लाइंस पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। इसके तबाह होने पर पूरे क्षेत्र का सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा रामिन पावर प्लांट भी अमेरिका के निशाने पर होगा। इसे आप साउथ ईरान के सबसे शक्तिशाली पहरेदार के रूप में मानिए, क्योंकि आवाजाही अहवाज की तपती धरती पर बना, मतलब अहवाज ये इलाका है, वहां पर तपती धरती पर बना सिर्फ ये बिजली प्लांट नहीं है, बल्कि ईरान की दौलत पैदा करने वाली मशीन इसे माना जाता है। यहां से निकलने वाली बिजली ईरान के तेल उत्पादन और एक्सपोर्ट यूनिट्स को रफ्तार देती है। अगर रामिन प्लांट पर मिसाइलें गिरी तो ईरान का तेल उत्पादन थम जाएगा, रिफाइनरीज पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। इसके अलावा किरमान कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, यह पावर प्लांट दक्षिणी पूर्वी ईरान की रीढ़ माना जाता है। यहां धमाका होता है तो ईरान के नक्शे का एक बड़ा हिस्सा रातों रात ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। शहीद मोतांजेरी पावर प्लांट, यह दरअसल ईरान के सबसे सेफ माने जाने वाले इलाके में मौजूद है और इस्फहान की विशाल इंडस्ट्रीज की धड़कन इसे माना जाता है। लेकिन बड़ी मुसीबत यह कि इसके पास कई न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स हैं और अगर यहां हमला हुआ तो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई लाइन कट सकती है और यह सीधे तौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा टाइम। नॉर्थ में शाहिद सलीमी, मध्य में रजाई, साउथ में रामिन और अब पूर्व में किरमान। ट्रंप का मोटिव क्रिस्टल क्लियर है, वो ईरान को अंधेरे में डुबोकर उसे घुटने पर लाना चाहता है। क्योंकि अगर एक बार ईरान का पावर ग्रिड नेटवर्क खत्म हुआ तो उसके डिफेंस सिस्टम से लेकर कम्युनिकेशन तक सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और अमेरिका सक्सेसफुली ईरान एनर्जी इकोनॉमी की कमर तोड़ देगा। ट्रंप के लगातार बयानों से यह बात समझ आती है कि इस बार वो आंशिक जीत नहीं बल्कि ईरान का टोटल कंट्रोल चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि ईरान टोटल सरेंडर कर दे और ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं होगा अगर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। खार्ग आइलैंड की बात करते हैं जो कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट का केंद्र माना जाता है। लगभग 90% ईरानी तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है और अगर अमेरिका ने इसे तबाह कर दिया तो ईरान दिवालिया हो जाएगा, इकोनॉमिकली उसकी कमर टूट जाएगी। इसके अलावा खुजिस्तान में मौजूद आबादान रिफाइनरी, यह ईरान के सबसे बड़े तेल का स्रोत माना जाता है। यह ठप हुआ तो खुद ईरान में भी पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचनाता है। सेंट्रल ईरान में मौजूद इस्फहान रिफाइनरी से सैन्य बेस और डिफेंस फैक्ट्रीज को जो पेट्रोल सप्लाई होता है वो रुक जाएगा। इसके ठप होने से पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क ढह जाएगा और इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका के निशाने पर। तेल, रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, खार्ग आइलैंड, ये सारी चीजें जो हैं वो निशाने पर है अमेरिका के। और जब ये निशाने पर है अमेरिका के और अगर यहां पर हमला होता है तो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा। और लोग ये मानकर चल रहे हैं, कई जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान का फिर इस जंग में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ईरान में इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, मतलब डेडलाइन खत्म होने में अभी 12 घंटे का समय बाकी। लेकिन खार्ग समेत कई इलाकों में अमेरिका और इजराइल ने बम वर्षा की शुरुआत कर दी, क्योंकि इस बार ट्रंप कसम खाकर बैठे हैं कि या तो हॉर्मुज खुलेगा या ईरान तबाह होगा। देखने वाली बात यह है कि कल सुबह जब आप और हम बात कर रहे होंगे तो ईरान का क्या होने जा रहा है। जो ट्रंप कह रहे हैं क्या वो एक नई डेडलाइन के साथ सामने आएंगे या ईरान में बड़ी तबाही लेकर आए। अब वक्त हो गया है नवभारत सुपर 6 के अगले स्पेशल सेगमेंट का।